कहानी में एक सुनसान और कुख्यात हवेली की खौफनाक सच्चाई छिपी है, जहां 70 साल पहले हुई एक निर्दोष महिला सुमित्रा की दर्दनाक मौत ने उसकी आत्मा को इस दुनिया में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। हवेली में कदम रखने वाले हर इंसान को उसके अतीत की सजा का सामना करना पड़ता है। विशाल और उसके दोस्त इस रहस्यमयी कहानी को उजागर करने निकलते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सुमित्रा की आत्मा का बदला है। यह एक ऐसी यात्रा है जो डर, साजिश और इंसाफ के बीच झूलती है। क्या आप इसे जानने की हिम्मत करेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया हवेली की खौफनाक सच्चाई। रात का समय था, घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। विशाल अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की ओर जा रहा था। अरे विशाल, ये जगह सही में भूतिया है या बस अफवाहें हैं? उसके दोस्त रोहित ने हल्के अंदाज में पूछा। विशाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। तुम्हें पता भी है ये हवेली क्यों कुख्यात है? विशाल ने रहस्यमय आवाज में कहा। क्यों? अब तू ही बता दे पूरी कहानी, रोहित ने मजाकिया लहजे में कहा। विशाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। इस हवेली में करीब 70 साल पहले एक परिवार रहता था। वे बहुत अमीर थे, पर उनका लालच अंत में उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। परिवार की बहू सुमित्रा एक दिन अचानक गायब हो गई। कहा जाता है कि उसे इसी हवेली में मार दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। और जो कोई भी उसकी मौत की वजह जानने की कोशिश करता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। विशाल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर खामोशी छा गई, लेकिन रोहित ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चलो भाई, ज्यादा डराने की जरूरत नहीं। अंदर चलकर देखते हैं कि सुमित्रा भाभी हमसे मिलने आएंगी या नहीं। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही चारों दोस्तों को अजीब सा एहसास हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और छत से छूती पानी की धीमी आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। क्या ये सच में सही है कि यहाँ आत्मा रहती है? नेहा ने धीरे से पूछा। पता नहीं, पर यह जगह अजीब लग रही है, अदिति ने जवाब दिया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। विशाल ने चिल्लाकर कहा, सब अपनी अपनी जगह पर रहो। ये हवेली सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी डरावनी है। कुछ देर बाद जब वे सभी हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, तो वहां की हवा और भारी लगने लगी। रोहित ने हंसते हुए कहा, चलो अब सुमित्रा भाभी को आवाज लगाते हैं। रोहित, ये मजाक का वक्त नहीं है, विशाल ने डांटते हुए कहा। तभी एक डरावनी आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज की दिशा में देखते हुए उन्होंने देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और शरीर धुंध के समान दिख रहा था। भागो, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते, उनके पैर जमीन में जमने लगे। तुम्हें सुमित्रा की मौत का राज जानना है, तो अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा, साया गुस्से में बोला। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, हमें जाने दो, नेहा रोते हुए चिल्लाई। तभी एक जोरदार चीख ने हवेली को हिला दिया। रोहित अचानक से हवा में ऊपर उठ गया और एक कोने में फेंक दिया गया। विशाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? साया की आवाज और डरावनी हो गई। मैं सुमित्रा हूँ और मैं अपने कातिलों का इंतजार कर रही हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। विशाल ने कपकपाती आवाज में पूछा, तुम्हारा कातिल कौन है? साया अचानक शांत हो गई और धीमी आवाज में बोली, मेरा पति और उसका परिवार। उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया था। मुझे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया और अब हर उस इंसान को मैं सजा दूंगी जो उनकी तरह लालची होगा। विशाल ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन कृपया हमें जाने दो। सुमित्रा की आत्मा कुछ पल के लिए रुकी, उसकी आंखों से लाल चमक गायब हो गई। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो,
तो मेरे कातिलों की कहानी लोगों तक पहुंचाओ, ताकि कोई और इस हवेली की तरह लालच का शिकार न बने। कुछ ही पल में साया गायब हो गई। हवेली की दीवारें अब भी सन्नाटे में थीं, पर वो भारीपन खत्म हो चुका था। चारों दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। जब वे गांव पहुंचे तो विशाल ने गांव वालों से सुमित्रा की पूरी कहानी पूछी। उसने वादा किया कि वो उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। आज भी वो हवेली वीरान पड़ी है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो कोई भी लालच और धोखे का रास्ता अपनाता है, उसकी आत्मा सुमित्रा की हवेली में कैद हो जाती है। कुछ महीनों बाद विशाल और उसके दोस्तों ने सुमित्रा की कहानी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की, हवेली के इतिहास को खंगाला और लोगों को इस कांड के पीछे की सच्चाई बताने की ठानी। लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन अपलोड किया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहित, जो पहले हमेशा मजाक करता था, अचानक से खामोश रहने लगा। एक रात उसने विशाल को कॉल किया। उसकी आवाज थरथरा रही थी। विशाल, मुझे हर रात सुमित्रा का चेहरा दिखता है। वो मुझे घूरती रहती है। वो कह रही है कि मैंने उसका मजाक उड़ाया था। मुझे माफ करवा दो प्लीज। विशाल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अगले ही दिन रोहित लापता हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक शब्द दीवार पर लिखा था, लालच। नेहा, जो हमेशा निडर मानी जाती थी, अब किसी को अकेले नहीं मिलने देती। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक दिन उसने अदिति से कहा, तुम्हें भी लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है? अदिति ने उसे समझाया, डरना मत, ये सब बस मन का भ्रम है। सुमित्रा ने कहा था कि हमें उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी है। हम वही कर रहे हैं। लेकिन उसी रात नेहा की खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी दिखी। जैसे ही उसने झांका, एक आवाज आई, तुम सच क्यों बता रहे हो? नेहा चीख पड़ी, लेकिन जब सब दौड़कर आए तो वहां कोई नहीं था। अब सिर्फ विशाल और अदिति बचे थे। उन्होंने सोचा कि शायद डॉक्यूमेंट्री को हटाना ही बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे डिलीट करने की कोशिश की, उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभर आया, सुमित्रा का। मैंने तुमसे कहा था कि इंसाफ चाहिए, डर नहीं। क्या तुम हार मान रहे हो? सुमित्रा की आवाज गूंजी। विशाल ने कपकपाते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब कैसे? भूतिया हवेली की खौफनाक सच्चाई।